नमस्कार, मैं सतेन श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA के द्वारा संकलित अत्यंत रोचक और मनोरंजक नवाचारों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज मैं आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत कर्नाटका के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आउटडोर एक्सकर्शन। इस नवाचार के अंतर्गत नवाचारी शिक्षकों ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपने स्कूल लेवल पर ही जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, इसका एक छोटा सा प्रयास किया गया इस नवाचार के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या किया गया, बच्चों को बताया गया कि वेस्ट होता क्या है ना। जो हम एक नॉर्मल ही अपने जो हमारा ग्राउंड होता है, मान लीजिए खेलने का, वहीं पे ही बच्चे कई बार क्या होता है खा पी के कई चीज़ें फेंक देते हैं। जो उनका वेस्ट पेपर होता है वो वहाँ कई बार फेंक दिया जाता है। कई बार जो खाना थोड़ा बहुत बच जाता है या गलती से गिर जाता है वो रहता है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके क्या चीज़ें हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए हमारे वातावरण के लिए ख़तरनाक है, जो पॉल्यूशन करती हैं, उन चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके अंतर्गत बताया गया। तो सबसे पहला काम बच्चों को बताया गया कि वेस्ट होते किस तरीके के हैं। तो उन दो तरीके बताए गए बच्चों को, दो टाइप के बताया गया कि वेस्ट होते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनको आप वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं, वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर यही हमारे जो हैं वेस्ट जो कि पॉल्यूशन करने में ज़्यादा सहायक होते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका प्लास्टिक, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बच्चों को सबसे पहले ये बताया गया कि इस तरीके के होते हैं हमारे वेस्ट और इनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने किया, बच्चों को 5वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। उन सबसे कहा गया कि हम सबको एक करना है छोटा सा सर्वे, कि हम अपने कैंटीन हो गया, हमारा फर्स्ट एड रूम हो गया, हमारा क्लासरूम हो गया, हमारा ग्रीन एरिया हो गया, हमारा हॉल हो गया कल्चरल प्रोग्राम का, है ना, हमारा लाइब्रेरी हो गया, इन सब जगहों पे हमें सर्वे करके पता लगाना है कि यहाँ पे किस किस तरीके का वेस्ट हमें मिल रहा है। मान लीजिए वेस्ट पेपर मिल रहे हैं, फूड आइटम मिल रहा है, कोई प्लास्टिक मिल रहा है, इस तरीके के वेस्ट आपको कहाँ क्या कैसे मिल रहे हैं, इसका एक सर्वे कीजिए और लिस्टिंग कीजिए इन सब चीज़ों की। तो जब बच्चों ने ऐसा सर्वे किया, इसके बाद बात उठी कि अब इसका मैनेजमेंट किया कैसे जाए। तो सबसे पहली चीज़, बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में कितने आ रहे थे उनको डिवाइड किया गया। जैसे वेस्ट पेपर हो गया, हमारे क्लासरूम्स में होता है, हमारे लाइब्रेरी में होता है, टीचर्स द्वारा कई बार होता है ना। कई बार फूड वेस्ट जो होता है, ये सारी चीज़ें हमने बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डाली। और उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो कुछ दो चार तरीके हो सकते हैं इसके। सबसे पहला है कि इसकी सिंपल कंपोस्टिंग, सेकंड हो सकता है वर्मी कंपोस्टिंग, और तीसरा जो हमारे पेपर सबसे ज़्यादा निकलते हैं ना हमारे स्कूल्स में, तो पेपर रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम। इसके लिए हमें सोकिंग, पल्पिंग, उसको ड्राई करना, ये सारी जो प्रोसेस होती है उस तरीके से हम पेपर रिसाइकिल कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है पेपर मशीन के थ्रू हम पेपर को वापस से रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम ना सिर्फ हमारे द्वारा वेस्ट पेपर, बल्कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, अदर बुक्स के भी जो पेपर्स होते हैं, उनको भी हम इसमें रिसाइकिल कर सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब प्लास्टिक मटेरियल जितने होते हैं उनका मैनेजमेंट सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसको कैसे किया गया कि सबसे पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि इसको हम कम यूज़ करें, उसके बदले में उसके सब्स्टिट्यूट में हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें ताकि हमें प्लास्टिक की आवश्यकता ना हो। जैसे पेपर बैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसको हम जो हमारा वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हमें कुछ यूज़ पड़ रही हैं, तो हम इन प्लास्टिक की चीज़ें जो हमारे वेस्ट के रूप में आई हैं उनको हम वहाँ पे यूज़ करें। और बच्चों ने एक प्रयास किया कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसका यूज़ करके वो उसे एज अ बुक कवर यूज़ कर पाएँ। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें उन्होंने करने का प्रयास किया इसके अंतर्गत। तो आशा करते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। और ऐसे ही और रोचक वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे ZIA के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।